नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, एसोसिएट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों एवं प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि बीएचयू में यूजी और पीजी के एडमिशन की प्रक्रिया को बंद कर दिया गया है, क्लोज कर दिया गया है। तो निश्चित रूप से अब अगली प्रक्रिया शुरू होगी और अगली प्रक्रिया निश्चित रूप से एग्जामिनेशन की होगी, क्योंकि एडमिशन हो गया तो फिर एग्जामिनेशन का समय आएगा। तो बीएचयू में एग्जामिनेशन से संबंधित शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। यूजी और पीजी के लिए एग्जामिनेशन शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। और इस बार एडमिशन की जो एग्जामिनेशन है वह 28 नवंबर 2024 से शुरू होकर के 22 फरवरी 2025 तक चलेगा, यानी लगभग 3 महीने तक एग्जामिनेशन की प्रक्रियाएं चलेगी। इस बार का एग्जामिनेशन 3 महीनों में फैला हुआ है। मैं विस्तार से आगे बात करूंगा और साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि एग्जामिनेशन शेड्यूल के साथ साथ बीएचयू में एकेडमिक कैलेंडर 2024-25 का भी जारी कर दिया गया है। मैं इन्हीं नोटिफिकेशंस के आधार पर तमाम तरह की जानकारी आपको आज के वीडियो में देने वाला हूं। सबसे पहले मैं बता दूं कि बीएचयू यूजी और पीजी एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है 22 अक्टूबर 2024 को। यह नोटिफिकेशन आप बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर आप जाकर के देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं पुनः बता दूं कि बीएचयू के तरफ से जो एकेडमिक कैलेंडर 2024-25 का है, यह भी 24 अक्टूबर 2024 को जारी कर दिया गया। इसे भी आप चाहें तो बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं। इन्हीं दो नोटिफिकेशन के आधार पर एग्जामिनेशंस के बारे में विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको बता दूं कि यूजी सेमेस्टर 3rd, 5th, 7th और 9th, यानी बीएचयू में कुछ ऐसे कोर्सेज भी यूजी में चलते हैं जो 5 साल के होते हैं। तो 5 साल का कोर्स है तो कुल सेमेस्टर की संख्या कितनी हो जाएगी? 10। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, ज़्यादातर जो यूजी के कोर्सेज होते हैं उसमें कितना होता है? 3 साल का कोर्स होता है तो 6 सेमेस्टर होगा। लेकिन जो कोर्स 5 साल का होगा उसमें 10 सेमेस्टर हो जाएगा। इसीलिए मैंने कहा कि यूजी सेमेस्टर 3rd, 5th, 7th और 9th के साथ साथ पीजी सेमेस्टर 3rd एंड 5th से संबंधित जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म है उसको भरने का लास्ट डेट 9 नवंबर 2024 तक निर्धारित किया गया है। कृपया एक बार फिर से सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि बीएचयू के द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उसमें साफ साफ लिखा गया है कि आप यूजी या पीजी के स्टूडेंट हैं तो यूजी 3rd सेमेस्टर, 5th सेमेस्टर और उसके आगे के जितने सेमेस्टर हैं वो, अगर आप दूसरे कोर्सेज में हैं, सामान्य तौर पर यूजी के 3rd और 5th सेमेस्टर के साथ साथ पीजी के 3rd सेमेस्टर यानी एमए या एमएससी फाइनल ईयर के विद्यार्थियों को ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है वो 9 नवंबर 2024 तक निर्धारित किया गया है। तो इसलिए सभी लोग जब अपना रजिस्ट्रेशन जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वह 9 नवंबर 2024 तक भरेंगे और जैसे ही आप 9 नवंबर 2024 तक एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हैं, ऑनलाइन जाकर के भरते हैं, वैसे ही सभी कॉलेजेस के तरफ से आप सभी स्टूडेंट्स का डेटा एग्जामिनेशन आप कंट्रोलर तक किसी भी कीमत पर 14 नवंबर 2024 तक पहुंच जाना चाहिए। ये आपका काम नहीं है, ये कॉलेजेस का काम है। जैसे ही आप 9 नवंबर तक एग्जामिनेशन फॉर्म भरेंगे, सभी कॉलेज, सभी इंस्टीट्यूट कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन बीएचयू को आप सभी विद्यार्थियों को जिनको एग्जाम अलग अलग यूजी और पीजी के सेमेस्टर का देना है, उनका डेटा एग्जामिनेशन आप कंट्रोलर बीएचयू को 14 नवंबर 2024 तक उपलब्ध कराएगा, जिससे कि उसी के आधार पर परीक्षा की तैयारी बीएचयू के द्वारा किया जा सके। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि बीएचयू का जो एकेडमिक कैलेंडर 2024-25 है वह भी 24 अक्टूबर 2024 को जारी किया जा चुका है। और अगर मैं इस एकेडमिक कैलेंडर 2024-25 के आधार पर आपको बताऊं तो यूजी सेमेस्टर 3rd और
फिफ्थ, यूजी सेमेस्टर थर्ड एंड फिफ्थ यानी सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के साथ साथ पीजी सेमेस्टर थर्ड यानी पीजी फाइनल ईयर सेमेस्टर थर्ड की जो परीक्षा है, ध्यान से सुनिएगा, यूजी सेमेस्टर थर्ड एंड फिफ्थ के साथ साथ पीजी की सेमेस्टर थर्ड की परीक्षा आगामी 28 नवंबर 2024 से शुरू होगी और 24 दिसंबर 2024 तक आपकी परीक्षाएं चलेंगी। क्यों आपकी परीक्षा 28 नवंबर 2024 से ही शुरू हो जाएगा? क्योंकि आप दोनों की क्लासेस पिछले 29 जुलाई 2024 से ही शुरू हो चुकी हैं और इस आधार पर देखा जाए तो आपको पढ़ने का कुल 4 महीने का समय मिला है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि आपकी परीक्षा 24 दिसंबर तक चलेगी, यानी लगभग 1 महीने का समय आपको मिल रहा है, यानी 1 महीने तक आपकी परीक्षाएं चलेंगी। यहीं पर अगर मैं यूजी सेमेस्टर फर्स्ट और पीजी सेमेस्टर फर्स्ट के एग्जामिनेशन के बारे में बात करूं, क्योंकि यूजी का एडमिशन तो अभी हाल में समाप्त हुआ है, अभी 15 तक तो एडमिशन आपका चला है। एडमिशन 15 यूजी सेमेस्टर फर्स्ट का एडमिशन 15 अक्टूबर को क्लोज हुआ है। पीजी फर्स्ट सेमेस्टर का जो एडमिशन हुआ 5 अक्टूबर को क्लोज हुआ है। तो अभी हाल ही में इसी महीने में आपका एडमिशन क्लोज हुआ है, तो अभी तो आपकी क्लासेस भी शुरू नहीं हुई ठीक से। तो कुल मिला जुलाकर इसी चीज को ध्यान में रखते हुए क्योंकि कम से कम 3 से 4 महीने तक आपको पढ़ने का समय मिलना चाहिए, यानी 90 से लेकर के लगभग 120 दिन तक पढ़ने का समय आपको मिलना चाहिए। मिनिमम तो 90 दिन का मिलना ही चाहिए। तो इस आधार पर यूजी सेमेस्टर फर्स्ट और पीजी फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षाएं बाद में होंगी और वो भी परीक्षाओं का डेट एकेडमिक कैलेंडर 2024-25 में जारी कर दिया गया है। और इस कैलेंडर में साफ साफ लिखा गया है कि पीजी फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्जामिनेशन है वह 12 दिसंबर 2024 से शुरू होगा और 16 जनवरी 2025 तक आपकी परीक्षाएं चलेंगी। यानी आपको कुल 1 महीने, आपकी परीक्षाएं कुल 1 महीने तक चलेंगी। और साथ ही साथ यूजी फर्स्ट सेमेस्टर की जो परीक्षा है यह और बाद में शुरू होगी, क्योंकि यूजी फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर का जो एडमिशन था वो तो अभी 15 तक को बंद हुआ है। तो इसलिए आपका जो एग्जामिनेशन है वह और देर में शुरू होगा। यानी आपका जो एग्जामिनेशन है, जो परीक्षा है, वह 21 जनवरी 2025 से शुरू होगी और 22 फरवरी 2025 तक चलेगा। यानी कुल 1 महीने का समय आपको भी मिलेगा। यानी आपकी जो परीक्षाएं हैं वो लगातार 1 महीने तक चलेंगी। मैं आपको यहाँ ये भी याद दिला दूं कि यूजी फर्स्ट सेमेस्टर और पीजी फर्स्ट सेमेस्टर आप दोनों की जो क्लासेस हैं वो 17 सितंबर 2024 से शुरू हो चुकी थी। यानी 17 सितंबर से जोड़िए तो आपकी परीक्षा जब शुरू हो रही है तब तक आपको 4 महीने का पढ़ने का समय मिल जाएगा और 4 महीना पढ़ने के बाद आप अपनी परीक्षाएं देंगे। मैं आपको यहाँ ये भी बता दूं कि विंटर वैकेशन 26 दिसंबर 2024 से लेके 4 जनवरी 2024 तक शेड्यूल्ड है, लेकिन इस विंटर वैकेशन का कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि 26 दिसंबर 2024 से लेकर के जो 4 जनवरी 2025 तक विंटर वैकेशन है, इसमें तो परीक्षाएं ऑलरेडी शेड्यूल्ड है, तो विंटर वैकेशन का कोई मतलब नहीं है। लेकिन एकेडमिक कैलेंडर में लिखा गया है जिनकी परीक्षाएं नहीं होंगी, जिनकी परीक्षाओं में ड्यूटी नहीं होगी, जिम्मेदारी नहीं होगी, वे लोग निश्चित रूप से विंटर वेकेशन का आनंद ले सकते हैं। लेकिन जो लोग जुड़े रहेंगे, छात्र और टीचर्स और कमेटी के लोग, वो निश्चित रूप से उनके लिए छुट्टी का कोई मतलब नहीं है। यानी मैं आपको बता दूं कि एग्ज़ाम, पुनः याद दिला दूं कि एग्ज़ाम 28 नवंबर 2024 से शुरू हो रहा है और 22 फरवरी 2025 तक चलेगा। यानी इस बार एग्जामिनेशन, और पिछले बार भी लगभग यही हुआ था कि 3 से 4 महीने तक फैला था, इस बार भी एग्जामिनेशन कुल 3 महीने तक फैला हुआ है। आप 28 नवंबर से शुरू करेंगे और 22 फरवरी तक जाएंगे
तो कुल लगभग 3 महीने का समय है। 3 महीने में एग्जामिनेशन को फैलाया गया है। 3 महीने एग्जामिनेशन चलेंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आप सभी को यूजी और पीजी के एग्जामिनेशंस के लिए कम से कम कोशिश किया गया है कि 1 सप्ताह का प्रिपरेशन लीव आपको दिया जाए, ताकि आप घर बैठ कर के तैयारी कर सकें। कृपया आप सभी लोग अच्छे से तैयारी करें। टाइम टेबल जल्द ही बीएचयू के तरफ से जारी कर दिया गया है। सभी जगहों पर, सभी कॉलेजेस में, चाहे कैंपस हो, एफिलेटेड कॉलेजेस में सिलेबस को लगभग पूरा कर लिया गया है। बचा खुचा अगर सिलेबस होगा तो निश्चित रूप से 15 नवंबर तक पूरा कर दिया जाएगा। अपने अपने कॉलेजेस में यूजी और पीजी एग्जाम्स होंगे, आप जानते ही होंगे, क्योंकि पिछले बार से ही ऐसा लागू कर दिया गया है। तो अब आपको एग्जामिनेशन देने के लिए सभी महिला महाविद्यालय बीएचयू कैंपस में जाने की ज़रूरत नहीं है। हर कॉलेज में परीक्षा केंद्र बनाया गया है जिसमें यूजी और पीजी के एग्जामिनेशन होंगे, यानी जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे होंगे वहीं पर आपको एग्जामिनेशन देना होगा। इंटरनल असेसमेंट का भी कार्य लगातार जारी है। और साथ ही साथ आप एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो बीएचयू की ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर भी आप जा सकते हैं। साथ ही साथ आप संबंधित कॉलेज से भी संपर्क कर सकते हैं। तमाम तरह की सूचनाएं आप ले सकते हैं। आप सभी को आपके एग्जामिनेशंस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।